हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो क्लास कर रहे हैं ये हमारी पार्टनरशिप की क्लास चल रही है। ये पार्टनरशिप का हिंदी होता है साझेदारी, और साझेदारी की हमारी चौथी क्लास है। इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे कुछ मिसलेनियस सवाल। इसकी पहले मैंने आपको बतलाया कि पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप की थ्योरी बताई, कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद फिर मैंने और भी 2 वीडियो बनाई जिसमें आप सबों को टाइप वाइज कुछ क्वेश्चंस करवाए। अब हम लोग चलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग बच्चे ये पढ़ेंगे कि आखिर पार्टनरशिप जा सकता है तो कहाँ तक जा सकता है, कितने अच्छे सवाल इससे बन सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं ये अपनी पहली क्वेश्चन के साथ। कहता है किसी व्यापार में, हाँ लेवल मैंने छोटे से बड़े लिए हैं, 0 to हीरो लिया है। ये नहीं कि डायरेक्ट पहले सवाल आपको टफ दे दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहला सवाल इजी है ताकि आप कम से कम मोमेंट ले सके। तो कहता है पहला सवाल, इन अ बिजनेस ए इन्वेस्ट 3 times द कैपिटल्स ऑफ बी एंड बी स्टेज इन द बिजनेस फॉर 4 times द टाइम्स ऑफ ए 420, व्हाट विल बी द ए शेयर इन द टोटल प्रॉफिट। अगर टोटल प्रॉफिट निकालना हो यदि ए का शेयर, इफ ए शेयर इज 420, कहता है किसी व्यापार में ए बी से 3 गुना पूंजी लगाता है। तो पहले डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, ए बी से 3 टाइम लगाता है बच्चों, 3 गुना, 3 टाइम्स उसी को बोलते हैं। फिर कहता है बी ए से 4 गुना, बी जो है ए से 4 गुना समय तक व्यापार में रहता है। यानी यहाँ पे 2 ही लोग हैं, ए और बी, और दोनों के बीच क्या मेंशन कर रखा है, किसी व्यापार में ए बी से 3 गुना पूंजी लगाता है। यानी कैपिटल का रेशियो की बात की जाए तो ए बी से 3 गुना लगाता है जी, और समय की बात की जाए तो बी ए के 4 गुना समय तक रहता है। बी ए के 4 गुना, यानी ए अगर 1 महीना रहता है तो बी 4 गुना 4 समय तक रहता है, और ये हमारी टाइम की रेशियो होगी। आगे कहता है बच्चों कि 420 रुपए के कुल लाभ, 420 के कुल लाभ। तो भैया लाभ निकालने के लिए होता क्या है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल मेरे को पता है, टाइम मेरे को पता है, प्रॉफिट निकाल दिया जाए, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। आगे कहता है बच्चों कि कुल जो लाभ है वो निकालना है 420 रुपए का, उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा। तो 420 आपका कुल लाभ है जो कि 4 3 7 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और ए का शेयर निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 6 42, 60 3 180, यानी कि ए का शेयर 120 रुपए होगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर होगा। तो हमने क्या देखा कि कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो में एक रिलेशन था। तो कैपिटल अगर टाइम के अकॉर्डिंग दे रखा था तो प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम से हमने रेशियो निकाला, अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग जो गिवन था उससे कंपेयर किया, और जो निकालना था उससे फाइंड आउट कर दिया। ये हम लोग रेशियो से चलते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, ए कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। अब पता नहीं कितना धन, तो कुछ बच्चे सोचेंगे ये मान लो वो मान लो, मैं तो 1 मानूंगा जी। फिर कहता है कि 4 माह बाद ए की 3 गुनी पूंजी, 4 माह बाद लगाया ए की 3 गुनी पूंजी। ए अगर 1 रुपया लगाया तो बी लगाता है 3 रुपया, तथा उसकी 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी, उसकी 2 माह बाद बी की 2 गुनी पूंजी, यानी 3 का डबल 6। पहला बोला था कि बी लगाता है ए का ट्रिपल 4 महीने के बाद, लेकिन सी जो लगाता है वो बी का डबल 2 महीने के बाद। इसके 2 महीने के बाद, उसके 2 महीने के बाद, तो 4 और 2 6 महीना हो जाएगा। शुरुआत से इसका 4 महीने बाद है, और इसके 2 महीने बाद, यानी 4 और 2 मिलाकर 6 महीने बाद होगा सर। आगे कहता है 2 गुनी पूंजी लगाकर सी व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में होने वाला कुल लाभ में से कौन सा भाग ए को प्राप्त होगा। अब हम लोग पता है कि ए का भाग निकालना है, तो जिसका निकालना ऊपर होता है बच्चों और टोटल नीचे होता है, ए बटा टोटल। ये हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, है ना। तो करिए क्या, पहले तो आपका कैपिटल का रेशियो मिल गया, अब इसको प्रॉफिट में चेंज करना है तो टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर वर्ष व्यापार चला है तो ये तो बेचारा 12 महीना तक रहा, शुरुआत से ही बिजनेस को चालू करने वाला ए है, क्लियर है ना। फिर बी के बारे में बोला गया कि 4 महीने बाद आया है तो 8 महीने रहा होगा, और ये तो 4 2 6 महीने बाद आया तो 6 महीने रहा होगा। अब देखिए 12 हो गया, और 12 दूना 24, 8 3 24 होगा ना, तो 12 12 12 दूना 24 और 6 6 36, तो 12 3 36।
अब a का भाग निकालना है सर, तो बताइए a का भाग के लिए क्या होगा, a कितना है, एक टोटल कितना है 3 2 5 और 1 6, यानी 1/6 भाग आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा सर। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ए बी का 4 गुना ए सी का 3 गुना पूंजी लगाकर एक व्यवसाय करते हैं, यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 3800 रुपया हो तो उसमें से ए का हिस्सा बी से कितने रुपए अधिक होगा। बहुत बढ़िया सवाल। ए बी का 4 गुना लगाता है, यानी बी अगर 1 लगाएगा तो ए इसका 4 गुना 4 लगाएगा। फिर कहता है ए सी का 3 गुना पूंजी लगाता है। बहुत बढ़िया। अब ए सी का 3 गुना लगाता है, यानी ए ही वो व्यक्ति है जो बी से 4 गुना है और सी से 3 गुना है। तो बताता हूं बच्चों कैसे इसको बनाओगे। इसका 4 गुना है और इसका 3 गुना, तो ऐसा करो ना कि इसको 4 और 3 दोनों का मल्टीपल मान लो। 4 और 3 दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा जी, 12। क्या हो जाएगा, 12। तो इसको 12 मान लिया जाए, 4 और 3 दोनों का मल्टीपल 12। अब इसका 4 गुना था तो ये 3 रहा होगा, तभी तो 3 चौके 12 रहेगा सर। और इसका ये 3 गुना है तो 4 रहा होगा, तभी तो 12 होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो सीखिए आप। ए बी का 4 गुना ए सी का 3 गुना, तो यही एक व्यक्ति है जो 4 गुना भी है 3 गुना भी है, तो 4 और 3 दोनों का मल्टीपल यानी एलसीएम 12 गुना मान लिया जाए। ए का टोटल वैल्यू 12, बी का 4 गुना तो 3 मानेंगे तो 3 चौके 12। आगे अगर सी का 3 गुना मानेंगे तो यहाँ 4 तिया 12। अब ये निकल गया एबीसी का रेशियो। आगे कहता है समय का कोई पाबंद नहीं है, तीनों शुरुआत में बिजनेस में आया है और 1 वर्ष के बाद प्रॉफिट को बांटना है। तो टाइम कॉमन हो तो कैपिटल में ही पैसा बढ़ जाता है, तो कैपिटल का रेशियो बस पैसा बढ़ जाएगा। तो आ जाओ बच्चों, ये कैपिटल ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और लाभ का अनुपात है कितना, कुल लाभ 3800 रुपया 1 वर्ष के बाद हुआ, और हम लोग बोलेंगे 12 3 15 4 19 हुआ। और कहा क्या कि ए का हिस्सा बी से कितने अधिक है, तो बी 3 मिला, ए को 12 मिला, 9 अधिक है। 19 दूना 38, 200 में 1800, यानी ए को बी से 1800 रुपये ज़्यादा मिला, यानी ए माइनस बी इक्वल टू 1800 रुपये, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा जी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये सवाल क्या है, ए बी तथा सी एक व्यापार में क्रमशः 5/2, 7/3, 9/4 के अनुपात में धन लगाते हैं। जब डिजाइन में कैपिटल हो तो उस डिजाइन को पहले सही करिए, फ्रैक्शन में कभी नहीं होता है ये, तो फ्रैक्शन को पहले सही करेंगे। ए बी सी 5/2, आगे कहता है 7/3 और ये 9/4। कैपिटल का रेशियो हो गया बच्चों। आगे कहता है कि पहले इसकी डिजाइन को 2 3 4 का एलसीएम लेके 12 होता है, इससे सही करो। तो 2 छक 12, 6 पचे 30 हो गया जी, 3 दहा का 30, 10 सते 70 हो गया जी, लेकिन 4 टाइम होगा ना, तो 3 चौका 12 होगा ना, और 3 चौका 12 होगा तो फिर 4 से 7 टाइम गुना करोगे 28 हो जाएगा। इस तरीके से 4 तिया 12, 3 9 27 हो जाएगा। ये हमारी कैपिटल की रेशियो हो गई सर। फिर आगे क्या कहता है, 5 माह बाद ए अपनी पूंजी को 50% से और बी 25% से बढ़ाता है सर। तो 5 माह बाद बढ़ाता है ना, तो 30 रुपए से 5 महीने तक बिजनेस करेगा, उसके बाद 50% पूंजी, 30 का 50% 15 होता है, बढ़ाएगा तो 30 15 45 हो जाएगा। फिर कहता है बी 25% से बढ़ाता है और ये भी 5 महीने के बाद, तो बी 28 रुपये से 5 महीने तक व्यापार करेगा, उसके बाद 25% से बढ़ाएगा, तो 30 का 50% 15 हुआ तो 15 बढ़ा, 28 का 25% 1/4, यानी 28 का 25% 1/4 करोगे तो 28 का 1/4 7 होगा, 7 बढ़ जाएगा तो ये 35 हो जाएगा, 28 7 35। बढ़ा देता है यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 24,460 हो, 24,460 रुपये हो, तो 5 महीना इधर तो 7 महीना इधर, 5 महीना इधर तो 7 महीना इधर। आगे आपका कहता है 27 गुना 12। अब इसको मेन है कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका की मैटर। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 40 सते 280 और 5 सते 35, 280 और 35 तो 315 हो जाएगा।
और 30 बचे 150। आगे कहता है दोस्त 28 बचे 140। यानी डायरेक्ट अगर किया जाए तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको बहुत आसानी से। 30 बचे 150 और 45 सते कितना हो गया 315। 315 और 150 465 हो जाएगा। आगे करेंगे 28 बचे 140 और 35 सते, तो 140 हो गया बच्चों, और 30 सते 200 और 5 सते 35, 210 और 35 245, और ये करोगे तो 385 आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया 385, और ये 27 गुने 12 तो 12 सते 84 और 12 दूना 24 और 8 32 हो गया दोस्त। अब ये तीनों को जोड़ करके हमारा कंपेयर किससे करना है, तो 24 460 से कंपेयर कर दिया जाए। 5 5 10 और 4 14। आगे क्या कहा सर, 6 8 14 और 2 16 का 1 17 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 5 10 4 14 का 4 हाथ में 1 हुआ, तो 6 8 14 2 16 1 17 होगा, हाथ में 1 बचेगा। 4 3 7 3 10 और 1 11 होगा सर। अब इसको देखना है कि कितने टाइम ये कट होगा, कितने टाइम ये कट होगा। तो इसको कट करने के लिए आप देखना पड़ेगा कि किससे कट होता है, उसके बाद ए को सी से कितने रुपए अधिक मिलेंगे। तो ए को सी से कितना अधिक मिला, तो देख लिया जाए पहले ए को सी से कितना अधिक मिला। तो ये 465 और 324 के बीच का गैप मेंटेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5/2, 7/3, 9/4। तो यहाँ से आपने 2 3 4 का एलसीएम निकला 12, 2 छक 12 6 25 30, 3 चौका 12 4 7 28, 4 तिया 12 3 9 27। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद 5 महीने बाद 50% से बढ़ाता है, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ बढ़ा देता है। और कौन बढ़ाता है, ए और बी बढ़ाता है सर। तो ए 50% से बढ़ाया, 30 का 50% 15 45 हो गया, 5 महीना इधर तो 7 महीना इधर, वर्ष भर व्यापार चला है सर। आगे कहता है 28 से ये 5 महीने तक व्यापार किया, 25% बढ़ाया, 28 का 25% होता है 1/4, 28 का 1/4, 4 सते 28, 7 बढ़ गया, 28 से 7 बढ़ेगा 35, वो आपका 7 महीने तक रहेगा। और आगे तो कुछ नहीं है, वो तो बेचारा जो सी शुरुआत में आया था और समय में पैसा बढ़ाया नहीं, लास्ट तक रहा है, तो 27 गुने 12, 5 सते 35 का 5 हुआ, 3 सते 21, 21 और 3 24, 245 और 28 बचे 140, 20 बचे 100, 8 बचे 40, 5 का 5 4 4 8 हुआ, और 2 1 3 हुआ, 385। इधर आ जाते हैं, 5 सते 35, 40 सते 280 और 5 सते 35, 280 और 20 300 और 5 315 हो गया। अब 315 के बाद 150 जोड़ना था, तो 150 और 315 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 465। क्लियर है यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखना है कि टोटल आपका जो धन है कुल लाभ के रूप में 24,460 है, यानी 24460। 5 5 10 4 14 का 4, 6 8 14 और 2 16 1 17, और हाथ में 1 बचा, 4 3 7 3 10 और 1 11। क्लियर है ना, चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ए को सी से कितना ज़्यादा मिला, तो देख लिया जाए ए को सी से कितना अधिक मिलता है। तो ए को सी से मिलता है 76, इधर हो गया 76 4 80 20 100, 76 और 65, 76 प्लस 65 यानी 6 5 11, 7 6 13 और 1 14, 141 आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 141। 141 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को आपको क्या करना है, आराम से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो यहां से इकाई अंक से देख लीजिए, तो यहां से जो भी कटेगा 4 से कटने वाला, 4 एकम 4, 1174, 37 दूना 74, तो इसको देख सकते हैं, 4 दूना 8, 3 हुआ, 1174 को देखिए आपके किससे ही कटने वाला है। आप ऐसा कीजिए, पार्ट बाई पार्ट को कट कर लीजिए। 2 से 2 बचे 10 और 1 बचा, 2 8 16 और 2 बचे 10, 1 2 8 16 हो गया, 2 7 14। और देखा जाए 2 से ये कटेगा, 12 दूना 24 और 23 दूना 46, 0 हो गया। अब 7 का 7 9 63 डबल, ठीक है। यानी आप देखेंगे तो यहाँ से ऑप्शन से पता चल रहा है कि नन ऑफ दीज ही इसका आंसर हो पाएगा, क्योंकि 7 से यहाँ 1 की कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, तो इसीलिए ये नन ऑफ दीज दिया था, ताकि आप कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं क्या कर लें, कुछ अलग ढंग से कर पाए आप, है ना। चलिए, तो ये कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा ही ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर, इस परसेंटेज के ऊपर में सेम सवाल परसेंटेज की तर्ज पर दिया है। कैसे बनाएंगे इसको, ए बी तथा सी क्रमशः 4/5, तो ए हो गया, बी हो गया सर,
और सी हो गया 4/5 है सर, 2/3 है सर, और ये कितना है 5/8 के अनुपात में धन लगाता है। वे जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उनका रेशियो भी पता है। तो पहले तो कैपिटल को ब्रेक कर लो आप, कैसे ब्रेक होगा, 5 3 8 का एलसीएम, 5 3 15 8 120, और तो कटने वाला था नहीं, 5 से 24 बचे 120, 24 चौके 96 हो जाएगा, और 3 से 40 3 20 से 40 दूना 80 हो जाएगा सर, 8 से 15 8 20 से 15 25 75। कैपिटल की रेशियो आपको मिल गया कितना 96 80 75। आगे कहता है जितने समय तक व्यापार में रहते हैं वो 10 9 4 है, यानी टाइम का रेशियो 10 9 और 4 है सर। और कैपिटल इंटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। 96 दहा 960, 80 नमः 720 और 75 चौके 300। पहले तो 0 0 0 उड़ा दो जी, और 6 से 16 छक 96, 6 से 12 छक 72, और 6 से 6 5 30, और अब कटने वाला है भी नहीं। आगे क्वेश्चन में कहता है सी को प्राप्त होने वाला लाभ ए के लाभ से कितना प्रतिशत कम है, यानी सी का लाभ ए से कितना कम है। तो सी आपका 5 मिला है और ए को मिला है 16, कितना कम मिला है 11, किससे कम मिला 16 से, और गुना में आपका 100 होगा सर। 4 से 25 चौके 100, 4 चौके 16, 25 11 कितना हो जाएगा 25 दहा 250, और 25 से कम 25 275, और बटा में 4, 4 छक 24 हो जाएगा सर, और बाकी बचेगा 3, 3 पर 5 35, 4 8 32, और 3/4 का मतलब 75, यानी 68.75%। देखिए ये दो सवाल है, मिसलेनियस में यही होता है कि जब आप सवाल करेंगे तो कुछ डिफरेंट अप्रोच आपके लगाने पड़ेंगे, कुछ परसेंटेज आपको रोकेगा, कुछ आपको कैलकुलेशन आपको रोकेगा। तो इसमें करना क्या होता है कि थोड़ा सा आप लेवल याद रखें। जैसे अगर किसी बच्चे को 1/16 का परसेंटेज वैल्यू 6.25 याद रहता तो 11 छक 66 और मार देता, आगे जब भी आएगा तो 66 से बड़ा आएगा। ये 3 ऑप्शन छट गया, आंसर हो गया और आंसर ए हो गया। तो थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1/16 का 6.25 होता है, 11 से गुना करेंगे जब भी आएगा 11 छक 66 से ज्यादा आएगा, हमारे 3 ऑप्शन 66 से कम है, एकमात्र ऑप्शन बचा, आंसर वही आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये सब सीखना पड़ेगा, चलिए, जो कि आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। एक किसी व्यापार में लगने वाले कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, यानी ऐसे सवाल को करने के लिए आप क्या करो, समय के बाद का लगा हुआ है, पूंजी में भी का लगा हुआ है, एक ए के हिसाब से है, एक बी के हिसाब से है, बी 1/5 भाग पूंजी 1/5 समय के लिए। तो एक बिजनेस का 2 पूंजी नहीं हो सकता, 2 समय नहीं हो सकता, तो एक बिजनेस का 1 कुल पूंजी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करो, पहली लाइन में लिखो कुल पूंजी क्या होगा और दूसरी लाइन में लिखो कुल समय क्या होगा सर। अब ए के नियम से कुल पूंजी कितना हो गया 1/4, यानी 4 कुल पूंजी हो गया। बी के नियम से 1/5 यानी 5 पूंजी हो गया, तो 4 और 5 का एलसीएम ले लो, 20 हो गया कुल पूंजी। और कुल समय को भी देखो तो कुल पूंजी का 1/4 समय के लिए, यानी समय भी ए बोल रहा है 4 और बी बोल रहा है 5, फिर से समय ले लो तो 20 हो जाएगा। अब यहां पे तब ए बी और सी लिखो बच्चों। ए कहता है कुल पूंजी का 1/4, 20 का 1/4 5, क्लियर है जी। और समय भी बोला 1/4 और 20 का 1/4 5 आएगा। ये देखिए ए की पूंजी भी निकल गई, ए का समय भी निकल गया। बी के बारे में मेंशन करें तो बी के बारे में कुल पूंजी का 1/5 जो कि 4 आएगा, और कुल समय का भी 1/5 जो कि 4 आएगा। अब बताइए 5 रुपया ए लगाया, 4 रुपया बी लगाया, तो 5 4 9 के बाद सी को कितना लगाने के लिए बचा 11 रुपया। कहा भी है कि सी शेष पूंजी लगाता है 11। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझना है, ये लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पॉइंट समझिएगा। कभी कभी या इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो सवाल बनाए थे उसमें लिखा हुआ था शेष समय के लिए, यहां लिखा हुआ पूरे समय के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करिए। पूरे समय का मतलब हो गया कि सी शेष पूंजी तो लगाया है लेकिन समय पूरा है इसका, यानी समय पूरा कितना था 20। अब बस कट करो यार। तो ये 5 5 25 हो गया सर, 4 चौके 16 हो गया, 11 दूनी 22 220 हो गया। कुल लाभ कितना हो गया बच्चों, कुल लाभ 7830 है। हम लोग बोलेंगे 25 16 41 41 और 20 61 और 261 और 261 दिया 783, 30 मरते ये कट जाएगा। 3 एकम 3 26 दिया 78, ऐसे भी काट सकते हो। काटने का तो अपना तरीका है, भागा दे के भी काट सकते हो।
लेकिन आप तुम कर रहे हो मेरे साथ तो सीखो जरा। 3 एकम 3, 26 3 78, ऐसे कट करो। आगे कहता है बच्चों उसमें से सी का हिस्सा क्या होगा। सी का निकालने के लिए किससे गुना करोगे, 220 से। 22 दिया 66 और 2 शून्य आ जाएगा, यानी सी का भाग कितना होगा, 6600 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन बी में होगा। और ऑप्शन बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा सर। चलिए, किसी व्यापार में बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 है। चलो ये लाइन को बाद में पढ़ेंगे। ए और बी की पूंजी का अनुपात 3:2 है। आ जाओ जरा, ए और बी की पूंजी का अनुपात 3:2 है और बोला है कि ए और बी का पूंजी, बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का, बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का, तो बी की पूंजी क्या है, ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग है, यानी कि ए और सी 4 है, ये 1 है। अब देखिए यहां पे हम लोगों को दिक्कत क्या है कि बी के बारे में तो 2 पता है, अगर इसको डबल करेंगे तो ये डबल हो जाएगा 4 दूना 8, क्योंकि बी के बारे में यहाँ 2 पता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से बी को यहां रिलेट कर रहे हैं, तो 4 दूना 8 में ए को मिला है 3, तो सी को मिलेगा 5, यानी ए बी के बाद सी को जो मिलेगा वो 5 हो जाएगा। आगे कहता है सर ए 4 माह तक, बी 6 माह तक, ए 4 माह तक और बी, ए क्या कहता है सर, 4 माह तक और बी 6 माह तक। तो आप ए 4 माह, बी 6 माह तक और सी 5 माह तक, पूंजी गुना समय बराबर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट की रेशियो आ गई। अब कट करना है तो मैं देख रहा हूं ये तो प्राइम नंबर मिल गया, नहीं कट होगा। 3 चौका 12, 2 छक 12 और 5 पचे 25। कह रहा था वे आफ्टर 1 ईयर किस रेशियो में लाभ को बांटेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। अब हम लोग देखा कि लाभ का रेशियो पूंजी गुना समय से निकलता है। पूंजी गुना समय करते ही हमारा आंसर आ गया, लाभ का रेशियो 12:25, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है और ऑप्शन ए ही इस सवाल का आंसर होगा। ये अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ए, बी और सी जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उसमें क्रमशः 8:6:3 का रेशियो है और उनके द्वारा प्राप्त लाभों में क्रमशः 5:8:4 का रेशियो है। तो किस अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। एक बात बताओ, लाभ बराबर तुमने पढ़ा पूंजी गुना समय, लाभ बराबर आपने पढ़ा पूंजी गुना समय। अब यहां से पूंजी कल को पूछेगा क्या निकालोगे बताओ, पूंजी पूछेगा तो क्या तुम नहीं बता सकते लाभ बटा समय, लाभ बटा समय। तो सर आप देख लीजिए ए, बी और ये रहा सी, और लाभ का रेशियो है सर 5:8 है ना, और 3, 5, 8 और 3 हुआ दोस्तों, ये लाभ की रेशियो हो गई, 5:8:4 है जी। तो अब देख रहे हैं कि लाभ का रेशियो पता, समय का रेशियो है क्या, बिल्कुल, कितना 8, 6 और 3। अब ये लाभ में जैसे ही तुमने समय से भागा दे दिया, समझ लो तुम्हारी रेशियो किसकी आ गई, पूंजी की। और यही शायद मेरे से पूछा है, बड़ा इजी सवाल। 8, 6, 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 3 से तो 6 कट जा रहा है, 6, 8 से कटने के लिए 24 है, 8 3 24, 3 5 15। अब देखिए 15 वाला ऑप्शन मेरे को 2 3 4 को नहीं दिख रहा। दूसरा 6 चौके 24, 4 8 32। अब तो बिल्कुल मैच कर गया यार, 4 3 8 24, 8 चौके 32, यानी करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल क्या है, ए और बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं और 5:4 में पूंजी निवेश करते हैं। यानी ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और 5:4 में पूंजी निवेश किया। व्यापार में होने वाले लाभ का 10% एक ट्रस्ट में दान करता है। सबसे पहले तो ये पता करो कि ट्रस्ट में जो दान किया है 10% है, कुल लाभ क्या है, दिया है नहीं है, लिखा है बी का हिस्सा। तो ऐसा करो ना कि अगर 100% प्रॉफिट रहा होगा तो 10% ये क्या कर दिया, दान कर दिया, डोनेट कर दिया, तो 90% ही बांटा है।
अब 90% में यानी 5 4 9 का वैल्यू 90% है, तो 5 का वैल्यू 50 और 4 का वैल्यू 40। अब 40 की वैल्यू दे रखी है 1200 है, कितना है? बी का कुल लाभ 1200। किताब कहा कि बी 1200 है, हम लोग कहेंगे 40 है, और कहा कुल निकालो, तो ये तो 50 40 90 इसके हिसाब से ही निकला है कुल, तो इसका हिसाब से 100 है। 40 तिया 20 से और 30 गुना 100 बराबर बच्चों 3000 रुपये, ये हमारा कुल लाभ होगा। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% टोटल प्रॉफिट था, 10% डोनेट कर दिया, दान कर दिया, 90% को ए और बी में बांट दिया। तो 5 4 9 की वैल्यू 90% है, तो 5 की वैल्यू 50 हो गई, 4 की वैल्यू 40 और 40 की वैल्यू दे रखी है 1200, तो 100 टोटल लाभ था। कितना होगा? बस कंपेयर करिए, आंसर लाइए। चलिए, तो आंसर कौन सा हो गया जी? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है सर, सुप्रिया एक व्यापार की कुल पूंजी का 3/7 भाग लगाती है। अब देखिए यहां से कुल पूंजी पता चल गया कि 7 है, जिसमें सुप्रिया 3 लगाती है, तो शेष पूंजी प्रेमा लगाती है। शेष पूंजी कौन लगाती है? प्रेमा। ये 10 वगैरह कुछ नहीं है, यहां पर ध्यान देंगे थोड़े से इस बात को। तो शेष पूंजी प्रेमा लगाती है, यानी प्रेमा कितना लगाएगी सर? तो कुल पूंजी 7 था, 3 लगा दी, तो प्रेमा के लिए 4 बचा। आगे कहता है व्यापार में कुल 10,500 रुपए का लाभ हुआ। दोस्तों कुल लाभ 10,500 रुपए का हुआ, 25% विस्तार हेतु रख दिया। ऐसा करो 10,500 का वैल्यू अपने आप में 100% है, मगर 25% बिजनेस को चलाने के लिए रख दिया कि भैया कहीं दिवालिया ना हो जाए, गड़बड़ा ना जाए, कुछ ऐसी विषम परिस्थिति ना आ जाए, तो 25% रख लिया गया। यानी बाकी जो 75% था उसी को दोनों में बांटा गया। शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है, किस रेशियो में? पूंजी के अनुपात में। पूंजी है क्या? 4 3 7 है। अब कहा इसमें से किसका निकालो? तो प्रेमा को। प्रेमा कौन है? तो 4 का वैल्यू प्रेमा का है। आ जाओ, 2 शून्य कैंसिल, 7 से 15 सते 105 और 75 चौके 300 और 15 को 3 से गुना करोगे 45 और 2 शून्य उतर जाएगा बच्चों। यानी प्रेमा का भाग यहाँ कितना है? 4500 प्रेमा का है, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। तो ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उसमें 20 गाय 6 घंटे प्रतिदिन चराता है और 6 माह तक चराता है। तो जितना काऊ चराए, जितना महीना चराए, जितना घंटा चराए, ऐसे लिखते हैं ना, वो उसको उतना रेंट देना होगा, उतना किराया देना होगा। बी उसमें क्या करता है? 36 भेड़ चराता है। चलिए यहाँ काऊ के बाद इधर भेड़ आ गया, तो सी से काऊ और एस से सिप, सिप माने भेड़। 36 भेड़ चराता है, 4 घंटे प्रतिदिन चराता है, और कै महीना तक? 4 महीना तक चराता है। यदि ए को कुल 125 रुपया किराया देना पड़े, थोड़ा नीचे इसको लिख लीजिए, ए को कुल 125 रुपया, तो कुल कितना किराया होगा? चारागाह का कुल किराया क्या था? यदि 4 गाय उतना ही घास खाती है जितना कि 8 भेड़ खाती है। यानी यहां से एक रिलेशन पता चला कि 4 काऊ बराबर 8 भेड़, 8 सीप। तो 4 दूना 8, यानी 1 काऊ बराबर 2 सीप। तो ऐसा करो ना बच्चों, यहां पर काऊ के जगह आप लिख दो 2 सीप, तो 1 काऊ के जगह 2 सीप लिख दो, 20 गुना 2। अब देखो कैसे काटते हैं, थोड़ा ध्यान देना। 6 6 36 कट जाएगा बच्चों, और काटो तो 20 दूना 40 हो गया, और इधर 4 चौका 16 हो गया, 8 दूना 16 और 8 बचे 40। ये जो 125 लाभ था किनका था? ए का। हम लोग बोलेंगे तो ए का 5 है, कुल कितना है? तो 5 2 7 है जी। दोनों मिलके किराया कितना देगा? तो 5 ए देगा, 2 बी देगा। 5 से 25 बचे 125 और 25 सते 175, यानी कुल किराया के रूप में आपको देना पड़ेगा 175 देना पड़ेगा। यानी पूछा ही था कि बताइए कुल किराया कितना होगा, तो हमारा कुल किराया हो गया 175, यानी ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, है ना। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। कहता है ए के पास 60 और बी के पास 40 भेड़ है। चलो अच्छी बात है कि दोनों के पास भेड़ ही है। आगे कहता है कि ए के पास यदि 40 भेड़ से स्टार्ट, 60 भेड़ से स्टार्ट किया और ये 40 भेड़ से स्टार्ट किया। कुछ इसमें मामला क्या है आगे? कहता है दोनों 1 वर्ष के लिए एक घास का मैदान किराए पर लेते हैं, कि तुम अपना भेड़ चराना, मैं अपना चराऊंगा। स्टार्ट हुआ कहानी। 4 माह बाद ए अपने झुंड का 2/5 बी को देता है।
तो 4 महीना तक तो दोनों चराया होगा, ये 60 भेड़ चराएगा, ये 40 गुना 4 भेड़ चराएगा 4 महीना तक। अब ये 2/5 दे दिया, तो 60 का 2/5 कितना होता है? देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे कैसे कौन वैल्यू आता है। मेन कैलकुलेशन ही मैथ में सीखना होता है। 12 25 60, 12 दूना 24। तो 24 भेड़ बी को दिया, तो बी के पास 24 को बढ़ेगा, तो 40 से 24 बढ़ेगा तो 64 हो जाएगा, और इसमें 24 घटेगा तो 36 हो जाएगा। ये घटा है क्योंकि ये उसको दिया है, और उसमें बढ़ा है क्योंकि वो प्राप्त किया है। ठीक है, तो आपका 40 से 24 भेड़ जुड़ करके 64 भेड़ हो गया, और आप उधर पट्टी भेड़ जो है वो घट जाएगा क्योंकि उसने उसको दे दिया है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या कहता है, आगे बिजनेस चलना चालू हो गया। उसके 2 माह बाद बी लीजिए, फिर बी वाला मामला आया, यानी जब ए को लगा कि हम भेड़ नहीं रख सकते तो बी को ट्रांसफर किया। अब 2 महीना बाद बी को लगने लग रहा है, तो 36 भेड़ 2 महीना चराएगा, और ये बेचारा जो है 64 भेड़ चराएगा। इसके पास भेड़ की संख्या बढ़ गया है। अब क्या किया, बी को नहीं रहा गया, लगा कि बी अब नहीं चरा सकता इन भेड़ों को, तो पुनः 16 भेड़ ए को दे दिया। तो 64 में से 16 दे दिया तो बचा 48 भेड़, 36 को था 16 को ले लिया, तो 36 16 52 भेड़। बी ने ए को दिया तो ए में बढ़ गया, और ए ने प्राप्त किया इसलिए ए के पास बढ़ा, और बी ने दिया इसलिए बी के पास घट गया। तो 16 इसमें घट गया, 16 उसमें जुट गया। अब बिजनेस या फिर जो चारागाह किराया पर लिया था वो 1 वर्ष के लिए लिया था, तो 1 वर्ष में 4 महीना इधर, 2 महीना 6 महीना, तो बाकी बचा 6 महीना, 4 महीना 2 महीना 6 महीना, तो बाकी बचा 6 महीना। अब रहा काटने वाली बातें, तो काटना तो आपको आना चाहिए दोस्त। 4 से मेरे को लग रहा है सब जगह कट रहा है, काटिए 4 से। देखिए काटने के लिए पहले कलर को चेंज किया जाए, तो ऐसा करते हैं, चलिए काटते हैं। 4 यहां से कट जाएगा, 4 9 36, 13 चौका 52, 4 यहां से कट जाएगा, 16 चौके 64, 12 चौके 48। और कटता है क्या? बिल्कुल, मेरे को लगता है शायद 2 से और कट रहा था। काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से यहाँ कटा, 2 से 20 दूना का 40, 2 से 2 तिया का 6, और 2 से 2 कट गया, और 2 से 2 तिया 6 कट गया, और 2 से 30 दूना 60 कट गया। अब देखो जरा गौर से, 30 9 39, 13 तिया 39, 39 दूनी 78 हो गया सर। अब देखोगे 30 यहाँ से, 9 यहाँ से 39, और 13 तिया 39, 39 दूनी 78, 20 यहाँ से, 16 यहाँ से 36, और 12 36 दूनी 72। ठीक है, 6 से 13 मरते कट जाएगा, 6 से 12 मरते, यही सब कैलकुलेशन आपको मिसलेनियस में देखने को मिलेगा। अब कहता है कि बताइए कि 1 वर्ष के लिए किराए पर लिया था, और इसमें से कुल किराया 900 था, तो बी को कितना देना होगा? कुल 900 है, जो कि 13 12 25 के बराबर है, और बी को कितना देना होगा? तो बी को देना होगा 12। 25 से ही काटोगे, 25 चौके 100, और 9 चौका 36, 36 दहा का 360, और 36 दूनी 72, 360 और 72 इकाई अंक 2 यानी 432, यानी बी को देना पड़ेगा कितना रुपया? 432 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। कहता है ए और बी क्रमशः 57,000 रुपया। तो आपको बताए हैं कि अगर मुझे पूंजी का रेशियो अगर क्वेश्चन में ही मिलता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ए और बी क्रमशः 57,000 रुपया और 76,000 रुपया लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ से मिल सकता है यार, अच्छा लग रहा है। कट जाएगा, ये कट जाएगा, 19 तिया 57, 19 चौके 76, यानी ए और बी ने जो पूंजी लगाई है उसकी रेशियो 3:4 है दोस्तों। कैपिटल की रेशियो हो गई 3:4। आगे कहता है एक व्यापार आरंभ करते हैं। व्यापार की देखभाल हेतु 400 रुपया प्रति माह की दर से बी को दिया जाता है। तो बी को 400 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और बिजनेस चलेगा कितना? कुल लाभ, कुल यहाँ वार्षिक होना चाहिए, ईयरली लाभ। तो वार्षिक लाभ अगर कितना हो 14,600 का, तो अगर बी को मैनेजर बनाया या देखभाल करने के लिए मैनेजर ही रहेगा, 400 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाता है और इसको 12 महीना तक कितना देगा? तब साल भर व्यापार चला 12 महीना तक, तो 12 चौके 4800, तो बी को ऐसे ही मिल जाएगा एज ए पोस्ट के रूप में। अब मेरे को कुल लाभ 14,600 शो ऑफ कर रहा है, तो 14,600 के कुल लाभ में से बच्चों 4800 इसको आपने दे दिया, तो कितना बचेगा दोस्त? 9800। यानी बी को दे दिया जाता है, शेष लाभ दोनों में निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटता है, तो शेष लाभ बचा कितना? 9800। और 9800 को निवेशित पूंजी जो कि 4 और 3 है यानी 7 के रेशियो में बटेगा। और पूछा क्या निकालिए, उसमें से बी को कितना किराया देना होगा?
तो 4800 रुपए तो पहले से दिया था, बी को पूंजी पर मिलेगा 4, तो 7 से 14 सतह 9800 और 14 चौके 5600, और 5600 और 4800 कुल कितना मिलेगा दोस्त, तो 50 यानी 5000, 4000, 9000, 8600, 1400 यानी 10400, यानी बी को कुल मिलने वाला है 10400, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी ही इस सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। ये रहा हमारा अगला सवाल। कहता है कि एबीसी एक व्यापार में क्रमशः 5, 8, 10 के रेशियो में पैसा लगाता है। तो सबसे पहले 5, 8, 10 की बात करी गई। उसके बाद कहता है 4 माह बाद ए अपनी पूंजी को 25-20% से बढ़ाता है। तो 4 महीना तक तो जो पैसा है उससे बिजनेस करेगा। आओ बच्चों, 5 रुपए से 4 महीने तक बिजनेस किया और फिर 20% से बढ़ाया, तो 5 का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 का 1/5 कट करके 1 आएगा। क्लियर है ना? वो 1 बढ़ाता है, तो 5 का 20% कितना होगा, 5 गुने 20/100, 20 100 से 100 कट गया, 1 बढ़ाता है, यानी अब ये 5 रुपया से 6 रुपया पर व्यापार करता है। आगे कहता है उसके 2 माह बाद, यानी शुरुआत वाला 4 माह बाद, आई 2 महीने बाद, तो 4 और 2 6 महीने बाद, यानी 8 रुपया से 6 महीना तक भी बिजनेस किया, और उसके 2 माह बाद, उसके मैंने 4 महीना और 2 महीना 6 महीना भी अपनी पूंजी को 2:3 में बढ़ाता है, यानी 8 रुपया अपने आप में 2 की पूंजी है, अब इसको 3 कर देता है, 2 चौके 8, 4 तिया 12, अब ये 2:3 में बढ़ने का मतलब वही 8 पूंजी 12 बन जाता जी। अब कहता है बढ़ाता है उसके 3 माह और बाद, ये लीजिए 4 महीना 2 6 महीना और 3 महीना तो 9 महीना, इसका मतलब सी 10 रुपए से 9 महीने तक व्यापार करता है और उसके बाद अपनी पूंजी को 2/5 वापस ले लेता है। तो 10 का 2/5 ले लेगा तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 ले लेगा, क्या कैलकुलेशन है, तो 4 ले लेगा तो 6 बचेगा। इस तरीके से ये जो मिसलेनियस का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में एक नई नई चीजें सीखने को मिला होगा, इस बात को आप केयर करेंगे, गौर करेंगे। तो यहाँ पे 4 महीने बिजनेस किया तो 8 महीने के लिए बच गया, 6 महीने बिजनेस किया तो 6 महीने के लिए बच गया, 9 महीने के लिए बिजनेस किया तो 3 महीने के लिए बच गया। अब बस कैलकुलेट करो, आंसर लाओ यार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 का मल्टीपल सब जगह नहीं दिख रहा है दोस्त, चलो कोई दिक्कत नहीं। 5 चौके 20, 8 छक 48, 48 और 20 68 हो गया। यहाँ करो 8 छक 48, 12 छक 72, 120 हो गया। 10 9 90, 6 3 18, 108 हो गया। 4 से सब कटता हुआ, 4 से 17 चौके 168, 30 चौका 120 और 4 से 27 चौके 108, यानी 17, 30 और 27 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये हमारी आखिरी क्वेश्चन भी समाप्त हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने 15 ऐसे सवाल किए जिसमें आपने सारे के सारे सवाल देखा कि सारे मिसलेनियस थे, कुछ ना कुछ सब क्वेश्चन में क्लू छिपा हुआ था, तरीका छिपा हुआ था। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए एक मैं और वीडियो लेकर आऊंगा, उसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इस प्रैक्टिस को बढ़िया से करना है और आप सबको ये बताना है कमेंट में कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है किसका, जो मिसलेनियस हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आप पार्टनरशिप को पहले बिल्ड करते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, टाइप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कैसा लगता है। यदि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक बढ़िया सा कमेंट करेंगे और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।